Audio Jungle. पहले मैं सैयद मुमताज़ क़ादरी दरगाह हज़रत ख़ादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत इनायत अली शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह पीर साहब जो कि मोंडा जाफ़र गेट में है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि मैं ख़ुद भी एक अखबार से रिलेटेड हूँ, एक अखबार का संपादक हूँ। उसके अलावा कागज़ और उसकी हर चीज़ की जानकारी अच्छे से रखता हूँ। दरगाह हज़रत ख़ादर औलिया की जो मिल्कियत है सर्वे नंबर 38 CTS नंबर 12889, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी गज़ेटेड है, शासन राजपत्र में नोंद है और इसका PR कार्ड 7/12 मंतखब तख्ता विरासत हर चीज़ में ऐड है। यहाँ तक कि 1981 के हाई कोर्ट के ऑर्डर में है, 1977 के हाई कोर्ट के ऑर्डर में है। उसके अलावा भी कुछ शरपसंद लोग जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी है जो सरकार इनायत अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें दरगाह है और मस्जिद है। और अभी जो 2 दिन पहले एक जो है तो झूठी न्यूज़ चलाई गई, उसके ताल्लुक़ से आज आप लोगों को बुलाकर हम ये वाज़े करना चाहते हैं। और सर्वे नंबर 38 से और ये 12889 से इसका कोई प्रकरण नहीं है। मस्जिद इनायत जो कि ऑलरेडी मस्जिद इनायत जो है, मस्जिद दरगाह इनायत अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बाउंड्री के अंदर है, ना कि बाउंड्री के बाहर है। और ये RCS 177/2019 में विनोद खेमजी जो दावा करता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी वो इंक्रोजर है। उसके ख़िलाफ़ जो है तो जस्टिस मुल्ला साहब ने जो है तो उसके ख़िलाफ़ एक ऑर्डर करे हुए और वो ऑर्डर में इसको जुर्माना हुआ जिसका नंबर है 22/2005 और उसका इंक्रोजर साबित हुआ और उसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में गया और ये 5 एकड़ 28 गुंठे ज़मीन दरगाह ख़ादर औलिया की है और ये स्पष्ट हुआ। लेकिन मसला ये हुआ उसके अंदर कि ये PR कार्ड जो है तो दरगाह ख़ादर औलिया का 12889 PR कार्ड जो है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा बाजू की एक ज़मीन दरगाह दाऊद मगरिबी की भी ऐड हुई भी है उसमें, और इसमें 5 एकड़ 28 गुंठे की जगह ये PR कार्ड बड़ा हुआ। उसका ये फ़ायदा उठाया और उसके ऊपर दावा करने लगा, जबकि विनोद खेमजी लोडिया और उसका जो भी पूर्वज है पेशपाल जो भी होंगे ये सब ऑलरेडी इंक्रोजर है। ना ही इनके नाम का कभी दरगाह ख़ादर औलिया से, महबूब अली शाह से, सैयद इमाम अली शाह से, सैयद फ़तह से, सैयद करीम से और सैयद फैज़ से, इनसे कभी कोई एक भाड़ा पट्टा उसके नाम का ना तेजपाल का है ना खेमजी का है। 5 एकड़ 28 गुंठे ज़मीन दरगाह ख़ादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की है और वो सर्विस इनाम लैंड है। इन्होंने 12 में जस्टिस मुल्ला ट्रिब्यूनल का जजमेंट का है, इसके अंदर उसका पूरी डिटेल है। उसके अंदर लिखे हुआ है कि ये ज़मीन खालसा होगी और वो हाथ से लिखा के झूठा मंतखब बना के कोर्ट में पेश किया गया था। मैं उसके लिए जो है और हवाला का दे रहा हैदराबाद अतियात का हवाला दे रहा, जबकि मैं हैदराबाद अतियात से तक जाके आ गया कि वहाँ पे हमारे को खुला उन्होंने लिख के दिया, ऐसी कोई फाइल नहीं है, ना ही ऐसा कोई फरमान है। और उसकी आप कॉपी मैं भी आपको कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा रहा, वो ऑर्डर की कॉपी भी आप जो फिर उसके लिए हम वहाँ पे RTI में मांगने के बाद जो है तो उसकी अपील डाले, हम मुतमईन नहीं हो गए कि हो सकता आपके पास कॉपी होगी, आप हमको दे रहे नहीं, तो हम उसके लिए हाई कोर्ट तक गए और हाई कोर्ट में भी वहाँ हैदराबाद वालों ने वो ऑफिस ने
लिख के दिया कि ऐसा कोई फरमान होता नहीं और ऐसा कोई फरमान यहाँ से जारी हुआ नहीं और ना ही औरंगाबाद की कोई ज़मीन खालसा हुई भी है। ये उसके मेरे पास कागज़ है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है। और दरगाह कादर औलिया की जो प्रॉपर्टी है 5 एकड़ 28 गुंठे, ये उसका 7/12 ये दरगाह की क्लियर कट सर्विस इनाम लैंड। दूसरी बात, और उन्होंने एक सवाल और अच्छा करे उन्होंने कि वहाँ पर जो रहते वो बांग्लादेशी है। तो जाके ये सवाल मुंबई हाई कोर्ट से करना चाहिए कि ये बांग्लादेशी है क्या भारतीय है। मुद्दा ये है, क्योंकि मैं भी एक मीडिया वाला हूँ, मैं भी मीडिया से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मीडिया किससे रहता, लेकिन मैं खुले अल्फाजों में रोक टोक बोल रहा कि वहाँ जो लोग जो रह रहे वो ऑलरेडी हमारे पूर्वजों के ज़माने से रह रहे। उन्होंने वापस मेरे पास आए थे कि हमको तुम्हारे बड़ों ने यहाँ बसाए थे, हमको तुम्हारे बड़ों ने यहाँ बसाए थे और हमारे को जो है तो आप वापस से भाड़ा पट्टा लिख के दो। तो मैंने बोला अभी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैं उनको नहीं दिया। आप वक्फ बोर्ड को जाओ। उन्होंने वक्फ बोर्ड को एप्लीकेशन करे 2017-18 में हाईकोर्ट ने जस्टिस गंगापुर वाले साहब ने उसमें ऑर्डर करे, डायरेक्शन दी हाईकोर्ट को कि ये लोग जो मुस्लिम, ये जो लोग जो यहाँ रहते आप इनको भाड़ा पट्टा कराओ। तो ये लोग उनको वो न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ में बता रहे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो क्या हाईकोर्ट उनको फिर ऑर्डर करता, हाईकोर्ट को वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देता। और ये जो है प्रकरण जो है तो 2001 से शुरू हुआ। विनोद खिलजी लोढ़िया क्या जो अपने आप को टैलेंट बताता, मालिक बताता, जबकि वो ऑलरेडी इंक्रोचर है, उसके खिलाफ जो है तो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई चालू है और उसमें अभी आने वाली 9 तारीख है। 2001 में वही विनोद खिलजी ने लिख के दिया था वक्फ बोर्ड को, ये उसकी कॉपी है। क्या लिख के दिया था 2001 खिलजी, ये विनोद, ये उसकी सिग्नेचर है। ये विनोद खिलजी की सिग्नेचर है कि मेरे को वापस से भाड़ा पट्टा करके दो, जबकि हमारे बड़ों ने विनोद खिलजी को क्या ना खिलजी को दिए ना तेजपाल को दिए। भाड़ा पट्टा गोविंद जी विरम जी को दिए थे 80 साल का, जो ऑलरेडी 2001 में ख़त्म हुआ। 2001 में ख़त्म हुआ तो उसने क्या करा, अब देख लिया कि बड़ी प्रॉपर्टी है और जो है तो मेन सिटी के अंदर है, तो उसने इसके पहले हम पे हमला कराया, हम पे झूठे केसा कराया। वो जितने भी झूठे केसा कराए हम उसके खिलाफ जो है तो ठीक है, हमने तकलीफ़ें उठाए, ज़मानत करे, मेरे साथ बेगुनाह बच्चों को फंसाए, मेरे घर में रह के मेरे ऊपर 395 का गुना पुलिस दाखिल करी, मेरे घर में रह के मेरा घर तोड़फोड़ करे और मेरे घर में रह के मेरे पे झूठे गुने दाखिल करे, मेरे साथ दूसरे बच्चों को, गरीबों को फंसाए। ठीक है, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से हमने ये जितने भी केसा दाखिल हुए हम पे, उसकी जो है तो हमने CBI इंक्वायरी मांगी। पूरे पहले कंप्लेना करने के बाद उसकी CBI इंक्वायरी मांगी। हाई कोर्ट ने उसने डायरेक्शन दिया मंत्रालय को, DG को, कि क्या है इसकी जांच करो बोल के। वो भी सब मेरे पास कॉपी है। और जबकि सोचने वाली बात यह है, दरगाह इनायत अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है मलिक अंबर के दौर से है। दरगाह कादर औलिया की जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं मलिक अंबर बनाने वाले, और ये लोगों को मालूम नहीं। वो एक आया शिया, वो नहीं ऑर्डर हुई भी है वैसी मेरे पास 12/2016 मेरा जो दावा चालू है वक्फ ट्रिब्यूनल में 12/2016 में खादर पाशा के वकील साहब ने, खादर पाशा के जब हमने ये मैटर रखे, ठीक है हमारा मैटर चालू है, पहले ये डिसाइड करो ये दरगाह सुन्नी, हम सुन्नी और ये लोग शिया है, हमने प्रूफ कराए कोर्ट में। तो कोर्ट का एग्जिबिट 85 पे कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर करा कि ये अपने आप को मानते शिया है तो कोई फ़र्क नहीं, और ये रूल्स में शिया है। वो मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है 12/16 में एग्जिबिट 85, और उसका ही पोतरा बोलता कि ये मस्जिद नहीं थी, ये खानका थी और इन्होंने यहाँ मस्जिद बना लिए, जबकि ये मस्जिद खानका थी। तो फिर ये कोर्ट पागल है क्या?
RCS 187 विनोद खेमजी लोढ़िया ने हमारे खिलाफ दावा लगा दिया कि ये हम जो है तो कब्जा करें। ये आप ये स्पष्ट ये ऑर्डर देख लो। ये दरगाह मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, मैंने टिक करके रखे हुआ है। ये दरगाह है, ये मस्जिद है, इसमें नमाजी आते जाते, यहाँ तक के कोर्ट ने यहाँ तक के लिखा कि वो रास्ते से जो आते जाते, कुछ मेरी माँ बहनें जो बोल रही थी कि ये लोग यहाँ से आते जाते हमको तकलीफ़ होती, तो ऊपर वाला जब हक पे रहता ना तो हक का हकीस होता क्या। तो कोर्ट ने स्पष्ट करा कि आने जाने वालों को दरगाह के लिए मस्जिद के लिए रास्ता है, दरगाह के लिए मस्जिद के लिए रास्ता है, इसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये इसमें स्पष्ट है, ये लिखे हुआ आपके सामने, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दे रहा मैं। फिर जो विनोद खेमजी जो बोलता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वहीं से लिख के दे रहा कोर्ट में कि ये ऑलरेडी इंक्रोचर है, भाड़े पट्टेदार है। तो एक किराएदार जो खुद है भी नहीं, जो दरगाह का किराएदार है भी नहीं, ना खेमजी है ना तेजपाल है, दरगाह का किराएदार और भाड़े पट्टेदार था गोविंद जी विरम जी। और ये इनायती जीनिंग कारखाना 1901 में हमारे दादा परदादा सकड़ दादा थे इमाम अली शाह साहब, इन्होंने फ़ौरन से मशीना ला के ये कारखाना चालू करे थे। उसका नाम है इनायती जीनिंग फैक्ट्री। मेरे पास प्रूफ है उसके, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। आज मैं मीडिया के माध्यम से आपके सामने ये हर चीज़ एक एक चीज़ का खुलासा करना चाह रहा। ये लोग जो है तो ये दरगाह की प्रॉपर्टी को इसको ख़त्म करने के लिए कुछ जो है तो मफाद परस्त जो है तो एक अच्छे दो समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा अमन पसंद लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने भी जो दर्ज दिया, हम वो कौन है क्या, हम सरकारों की औलाद है, हम ऑलरेडी हेरिडेटरी सज्जादे मुतवल्ली, हमारे पास तख्ता है, मंतखब है, हमारे बड़ों की विरासत है क्या। और जो है तो हमने हमेशा से एक दूसरे को साथ लेके चले, ना ही कि आप भी देखें, आप भी मीडिया में हैं, मैं भी आपसे, इंसानियत है उसमें कि हमने आज प्रेस लेने का क्या मकसद। आज प्रेस लेने का मकसद ये, अब वही मुद्दे पे आ रहा मैं कि हमारी जो मस्जिद की, दरगाह की और मस्जिद की जो बाउंड्री थी वो छोटी छोटी थी और पुरानी जर्जर हो जा रही थी। अब बारिश पानी इसमें गिर जाती थी, मट्टी की दीवाला, तो हमने वो दीवालों को थोड़ा रिपेयर करे और उसके बाजू से टीना लगा के पैक कर डाले। तो ये लोग बोलते कि हमने मस्जिद बनाई, ऐसा कैसा होता। हाँ, ये विनोद खेमजी ये लोग, जबकि ऑलरेडी कोर्ट का उसमें ऑर्डर है कि वो मस्जिद दरगाह में आने जाने से 2019 का, बस मुद्दा यही है। तो इस मामले को लेकर आप पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे? इस मामले को लेकर हमारे जो बड़े हैं, हमारे कायद हैं, हमारे से जो बड़े हैं और जो समाज सेवा का अनेक लोग हैं, कुछ हमारे वकील हैं, लीगल तौर पे हम जो है तो हमारे शहर की हवा ख़राब नहीं होना, हम आपस में भाईचारे से इत्तेफाक से रहना, इसलिए हम ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, वक्फ बोर्ड के CEO, हम इनके पास कल परसों में जाएंगे इंशाल्लाह। और जो है तो अभी हमारी तैयारी चालू है, एक एप्लीकेशन बना के हम उनको सौंपने वाले हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं, साहब ये आप जांच कीजिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, दूसरी बात ये बोल रहे कि वो ज़मीन पे स्टे है, वो स्टे है ज़मीन पे, स्टे का है, ऑलरेडी हमारे घर में इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, तो उसको उसके घर में हमने जाना नहीं बोल के स्टे है। वो स्टे जब हुआ 2019 में, उसी टाइम हमने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिए। ये रिव्यू पिटीशन की कॉपी है। ये 2019 से स्टे था ना, तो मैंने 19 में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। उनका वकील कोर्ट में आता, तारीख लेता जाता, कभी स्टे के रिव्यू के ऊपर बहस के लिए उन्होंने जवाब नहीं दिए। ये रिव्यू कॉपी है, तुम्हारे स्टे है ना, तो रिव्यू पे होने क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि मालूम है आप ऑलरेडी इनको रोजगार है, आप मालिक नहीं है। और उसके खिलाफ जो है तो वक्फ बोर्ड ने जो है तो
तो जारी करी 9 तारीख को नोटिस। अब उसमें 9 तारीख को है और वो हाई कोर्ट में गए। ये इनक्रोजर ना के मालिक ये वक्फ का है, ये महाराष्ट्र स्टेट। हाँ, अभी डेट देख लीजिए इस पे साहब आप। अतिक्रमण करता 54 की कार्रवाई कब करता वक्फ बोर्ड? जब वक्फ की प्रॉपर्टी, और ये शासन राजपत्र है, ये उसका PR कार्ड है, ये उसका तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है। आज का नहीं है रजिस्ट्रेशन, 14 के 12 के दरगाह इनायत अली शाह साहब का मस्जिद का 12 का है। सर आखिर ये है कि शहर का माहौल खराब ना हो या कोई तरह का अफवाह ना फैले कि हमारा एहसास शहर है, एक अमन की अपील प्रशासन से भी और आपके जो भी इतलाक़ात हैं उससे क्या करना चाहेंगे इंसानियत के नाते? मैं एक इंसानियत के नाते, मैं खुद एक इंसानियत के नाते आज सबसे पहले कि हमारा जो शहर है सूफी संतों का शहर है और हमारे शहर जो है तो एक अमन पसंद शहर है। हमारे शहर को किसी की नज़र ना लगे, हमारे शहर की सुख शांति को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैं सरकार से प्रशासन से ये विनती करूँगा बार बार कि ये जो ऐसा हमारे शहर की हवा ख़राब करना चाह रहे, क्या दो भाईचारे को लड़ाना चाह रहे, तो ये ना होने दे और लीगल तरीक़े से कानून के दायरे में रहकर सुख शांति से रहने दें। सर्वे इसका दरगाह इनायत दरगाह कादर औलिया की वक्फ प्रॉपर्टी है, जो पुराना सर्वे नंबर 279। फिर उसके बाद जब न्यू सर्वे हुआ था, तो वो सर्वे में उसका सर्वे नंबर 38 हुआ। फिर उसके बाद CTS हुआ था PR कार्ड, फिर उसका CTS नंबर 12889, 12889, जो मोंढाई से जाफर गेट से आप आगे जाते, जिसमें कैलाश नगर से पहले जो टर्न है जैन ऑटो वगैरह, ये मेन रोड की है वो प्रॉपर्टी। और ऑलरेडी शासन राजपत्र में नोंद है और 1965-66 की जो सर्वे रिपोर्ट आई थी गज़ेट बनने से पहले, वो सर्वे रिपोर्ट में भी है और उसका मंतखब भी है हमारे पास, तख्ता है, विरासत है। और ये वसूल, ये उसका वसूल बाकी, जिसके अंदर सर्विस इनाम लाइट ये टिक करे भाई 5 एकड़ 28 गुंठे दरगाह कादर औलिया। मस्जिद है, खानका है, मुसाफिर खाना है, उसके अंदर ऑलरेडी सब बने हुआ है, जिसकी आपको फ़ोटो होना फ़ोटोज़ दे दूंगा मैं, आपको जो होना वो सब दे देते हम। और सबसे पहले मैं सरकार से प्रशासन से ख़ास तौर से हर टाइम जो है तो हमने शुक्र अदा करे औरंगाबाद पुलिस का। 2020 में इन्होंने जो है तो हमारे घर पे मस्जिद पे हमारे घर पे इस पे हमला कराए थे, ये इस लोगों ने शरपसंदों ने। तो जिस तरह पुलिस ने आगे आकर उन लोगों के ऊपर 307 का गुना दाखिल करी थी और वो काफ़ी टाइम तक अंदर थे, और जिसमें से विनोद खिलजी का बेटा जो है तो डॉक्टर सिमित शाह जो है तो किसी तरह जो है तो उसका भी नाम था, हमने सब पूरा डिटेल दिए, मगर उसने जो है तो कुछ राजकारणी प्रेशर से अपना नाम वहाँ से क्या बोलते 144 में कुछ तो भी उसने नाम निकाल दिया। लेकिन ये केस चालू है, हम वापस से उसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से इससे हम वो नाम लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है ऑपरेशन चालू है तो क्या ये साहब, ये बहुत अच्छा सवाल करें। जब उम्मीद पोर्टल के लिए जब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब
समीर काजी साहब, फिर वक्फ बोर्ड के CEO साहब सैयद जुनेद साहब, और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर, और खुसरो साहब ने जब 4-6 महीने पहले जालना में ये उम्मीद के ताल्लुक से एक मीटिंग लिए थे और उन्होंने लिंक भेजे थे। हमने तभी इसका हर चीज़ का, हमारे पास जितने दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उन सब का उम्मीद पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई भी प्रॉपर्टी। और ये भी, और फिर से मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, तमाम मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, आशुरखाने हो, खानखा हो, यहाँ तक के सराय है, सराय के लोगों को भी और जो प्रॉपर्टी है कि वो उम्मीद पोर्टल पे डाले और जल्द से जल्द जो है तो रजिस्ट्रेशन करवाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है सैयद मुमताज़ कादरी। मैं दरगाह हज़रत क़ादर औलिया, दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद इनायत अली शाह साहब और दरगाह पीर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 रजिस्ट्रेशन बार बार आपको बताना चाहता मैं। ये दरगाह पीर साहब का रजिस्ट्रेशन है। दरगाह पीर साहब अलग है, दरगाह क़ादर औलिया अलग है, दरगाह इनायत अली शाह, यही लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। ये 3 दरगाह है साहब। ये उससे वो आते में 3 है, वो एक आते में 2 है। ये दरगाह इनायत अली, ये तीनों एक साथ नहीं है कि आपके पास? हाँ, ये 3 दरगाह है।